कहा जाएगा अब तो इसके पास कुछ है ही नहीं, कैसे हक दिलवाएं। वो लोग कहेंगे मौला इसके पास कुछ नहीं तो क्या हुआ, हमारे पास तो बहुत गुनाह हैं, मौला हमारे गुनाहों को उठा और इसके ऊपर डाल दे। अब एक मिसाल उसकी मैं आपको देता हूं कि मामला कितना सख्त होगा, कितना सख्त होगा अल्लाह की बारगाह में हिसाब किताब। आपने कभी अपने कमरे में हो तो सूरज की किरण देखी होगी, वो सूरज की किरण जैसी कमरे में आती है तो उस किरण के अंदर आपने देखा होगा कुछ जर्रात उड़ते रहते हैं, उड़ते रहते हैं ना जर्रात, धूल मिट्टी उड़ती रहती है। आजकल वज़न किया जाता है, लोहे की चीज़ है तो टन में वज़न किया जा रहा है, सब्जी है तो किलो में वज़न किया जा रहा है, चांदी है तो ग्राम में वज़न किया जा रहा है, सोना है तो तौले में वज़न किया जा रहा है, हीरा है तो रत्ती और माशे में जो है वज़न किया जा रहा है। लेकिन आप जानते हैं वो जो ज़र्रा होता है, वो जो हमें उड़ता दिखता रहता है धूप की रोशनी में, सूरज की किरण में, बताओ उसको वज़न कर सकते हैं? उसे कोई तौल सकता है? अरे वो तो हमें दिख ही नहीं रहा है, वो तो अभी यहाँ पर भी उड़ रहे हैं, वो हमें दिख रहा है नहीं दिख रहा है, उसे हम पकड़ सकते हैं नहीं पकड़ सकते, उन ज़र्रात को नहीं पकड़ सकते, उसको तौल नहीं सकते। मगर कुरान कह रहा है फअम्मा मन यामल मिस्काल सर्रतिन खैरन यरा व अम्मा मन यामल मिस्काल सर्रतिन शर्रन यरा। अगर किसी ने किसी के साथ जर्रे के बराबर भलाई की है तो अल्लाह उसका सवाब अता फरमाएगा, और अगर किसी ने किसी के साथ जर्रे बराबर समझ लीजिए उसके साथ बुराई की है तो अल्लाह उसके साथ उसका हिसाब फरमाएगा, उसका हिसाब लेगा, उसकी गिरफ्त फरमाएगा। और रब की पकड़ कैसी, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, रब की पकड़ तो बड़ी खतरनाक है, बड़ी सख्त है। अज़्ज़वाजिर में है, एक अल्लाह वाले ने किसी को ख्वाब में देखा, पूछा मा फ़अलल्लाहु बिका, अल्लाह ने क्या किया? कहा कि सब कुछ खैरियत से निपट गया है, बस जन्नत में ही जाने वाला था, मुझे रोक दिया गया। क्यों रोका गया? दुनिया में मैंने एक शख्स से एक सुई ली थी और उसके बाद उस सुई को उसको वापस नहीं कर पाया। अब मुझसे उसी सुई के बारे में बार बार पूछा जा रहा है कि वो सुई क्यों नहीं वापस की, और दूर दूर तक नजात के कोई इम्कान नजर नहीं आ रहे। तो रब की पकड़ बड़ी खतरनाक होगी। कुतुल कुलूब में है कि लोग जन्नत में ज़्यादातर लोग दूसरों की वजह से जाएंगे, और जहन्नम में भी ज़्यादातर लोग दूसरों की वजह से ही जाएंगे। हक दबाया होगा तो वो जहन्नम में चले जाएंगे, और हक वहाँ पर मिल जाएगा तो जन्नत में चले जाएंगे। अब हिसाब किताब कैसा होगा उसे सुनिए। बुखारी शरीफ फतावा रज़विया की 25वीं जिल्द में आला हज़रत ने फरमाया है, अगर किसी ने किसी के 3 पैसे दबाए होंगे, 3 पैसे दबाए होंगे तो क़यामत के दिन अल्लाह उस दबाने वाले की 700 बाजमात नमाजें उसे दे देगा जिसके उसने 3 पैसे दबाए होंगे। 3 पैसे दबाए होंगे तो 700 बाजमात नमाजें अल्लाह किसे दे देगा? जिसके उसने दबाए हैं। अगर किसी ने किसी का 1 रुपया दबा लिया तो कितने नमाजें चली जाएंगी मालूम है? 23,330 नमाजों के आसपास चली जाएंगी। सिर्फ 1 रुपये की बात कर रहा हूं। 1 रुपये में अगर किसी ने 1 रुपया नाजायज तरीके से दबा लिया किसी का तो 23,000 नमाजें चली गई। अब मोटे तौर से आदमी की उम्र होती है 60 साल। उम्र फर्ज नमाज उस पर फर्ज होने के बाद समझ लीजिए 50 साल उसने नमाज पढ़ी। 50 साल में कितनी नमाजें पढ़ लेगा वो? 91,000 नमाजें हो जाएंगी उसकी 50 साल में। और अगर किसी के 4 रुपये भी दबा लिए ना तो ये 50 साल की नमाजें उसको दे देगा अल्लाह जिसके उसने ये 4 रुपये दबाए हैं। तो आप सोचिए, इसीलिए कुतुल कुलूब में कहा गया है कि लोग
अपने अमल की वजह से नहीं जाएंगे जहन्नम में, जो दूसरों के साथ उन्होंने बुरा किया होगा इस वजह से जहन्नम में ज़्यादा जाएंगे। और इसी के साथ वो जो दुनिया में जिनका दबाया गया होगा, अल्लाह क़यामत में जब उन्हें इस तरीके से दिलवाएगा तो बताइए उनके पास तो इतनी नेकियां हो जाएंगी, वो आराम से जन्नत में चले जाएंगे। तो इसलिए मामला बड़ा संगीन है। वक्त मेरा हो गया है, लेकिन बस एक रिवायत आपको पेश करके मैं अपनी बात को मुकम्मल करना चाहूँगा। समझ में आ रहा है? बातें तो समझ में आ ही रही हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक़ के ताल्लुक़ से कितना एहतमाम फरमाया। हिलियतुल औलिया की रिवायत है ये, अज़्ज़वाजिर हिलियतुल औलिया में भी है रिवायत और मजमउज़ ज़वाइद में भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का आखिरी वक्त, सूरह नस्र, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर, ये आयत, ये सूरत नाजिल हुई। सरकार ने फरमाया, जिब्रील, अब हमारा ज़ाहिरी ज़िंदगी का जो वक्त है वो पूरा हो चला है। हज़रत जिब्रील ने कहा, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ़ युतीका रब्बुका फ़तरदा, या रसूलल्लाह, आपका आने वाला वक्त गुज़रे हुए वक्त से बेहतर है, गुज़रे हुए वक्त से बेहतर है। अल्लाह आपको राज़ी फरमा लेगा, इतना देगा। बहरहाल सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को हुक्म दिया, सबको मस्जिद में जमा कर लो। सब मस्जिद में जमा हो गए। हुजूर की तबीयत ख़राब। सरकार फरमाते, मुझ पर किसी का हक हो तो वो दुनिया में ही ले ले, वो दुनिया में ही ले ले। साहबा ने कहा, या रसूलल्लाह, आप कैसी बात कर रहे हैं? फिर सरकार ने कसम दे के कहा कि तुम्हें कसम है, अगर मुझ पर किसी का हक हो तो वो हक ले ले। कोई नहीं आगे बढ़ा। दूसरा के फिर कहा, कोई आगे नहीं बढ़ा। तीसरा के कहा। जब 3 मरतबा कहा तो एक सहाबी जिनका नाम हज़रत उकाशा था वो आगे आ गए और उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे हक चाहिए। सरकार ने फरमाया, क्या हक चाहिए? कहा कि सरकार, फलां फलां जंग में मुझे नहीं मालूम वो छड़ी आपने अपनी सवारी को मारी थी, लेकिन वो मुझे लग गई थी। सरकार, मुझे उस छड़ी का बदला चाहिए। बदला मतलब आपने मारा है तो मैं आपको मारूंगा। अब ऐसा नहीं कि सरकार नाराज़ हुए हों। सरकार ने हज़रत बिलाल से कहा, जाओ फ़ातिमा के घर से उस छड़ी को लेकर आ जाओ। हज़रत फ़ातिमा के वहाँ वो गए और छड़ी मांगी तो कहा, उन्होंने बताया सब कि ऐसा ऐसा मामला है। हज़रत फ़ातिमा ने हसन हुसैन को आगे कर दिया, कहा, अगर उकाशा को बदला चाहिए तो हसन हुसैन हाजिर हैं, वो इनसे बदला ले लें। और उसके बाद उन्हें छड़ी दे दी गई। हज़रत अबू बकर ने कहा, मैं हाजिर हूँ। हज़रत उमर ने कहा, मैं हाजिर हूँ। हज़रत अली ने कहा, मैं हाजिर हूँ। और साहबा ने कहा, हम हाजिर हैं। लेकिन सरकार ने फरमाया, तुम्हारी मोहब्बतें अपनी जगह सही हैं, लेकिन जो हक है वो मुझे हक इनका अदा करना है। उन्होंने छड़ी उठाई और कहने लगे, या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम, जब आपकी छड़ी लगी थी ना सरकार, मेरे बदन पे कपड़ा नहीं था उस वक्त। आका ने फरमाया, अच्छी ऐसी बात है। तो सरकार ने अपना पैराहन उतार दिया। सरकार जुब्बा कमीज जो पहने थे उसे उतार दिया और कहा, उकाशा, तुम मुझसे बदला ले लो, ये देखो मेरी पीठ हाजिर है। सरकार का आखिरी वक्त, सरकार बीमार हैं, मस्जिद नबवी पूरी खचाखच भरी हुई है। सब लोग या तो उकाशा को देख रहे हैं या उस छड़ी को देख रहे हैं या चमकीली सरकार की पीठ मुबारक को देख रहे हैं। हज़रत उकाशा आगे बढ़े, सबकी सांसें तेज़ हो गईं, क्या होगा क्या होगा। उकाशा जैसे ही करीब पहुँचे, उकाशा ने उस छड़ी को फेंक दिया और सरकार की पीठ से जाकर लिपट जाते हैं और सरकार की मोहरे नबूवत को चूमने लग जाते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी ख़ता को माफ़ फरमा दें, मेरी गुस्ताखी को माफ़ फरमा दें, मेरी गलती को माफ़ फरमा दें। सरकार, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, पता नहीं अब अल्लाह का बुलावा कब आ जाए। मैंने सोचा अगर आपके जिस्म से लग जाऊँगा तो ना तो फिर कब्र मेरा कुछ कर पाएगी
ना जहन्नम की आग मेरा कुछ कर पाएगी। सरकार आप तो चमक वाले हैं ही, आपकी चमक तो ऐसी है, आला हजरत ने कहा चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सरकार अगर आपके जिस्म से लग गया तो कब्र में भी चमक नजर आएगी, मैदान महशर में भी चमक नजर आएगी। मौला ताला मेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। अज़ीज़ान मोहतरम, इसलिए मैंने आपकी पीठ शरीफ से अपने जिस्म को लगाया, आपकी मोहर नबूवत को चूमा। अज़ीज़ान मोहतरम, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जैसे ही उनका इस मोहब्बत के अंदाज को देखा, आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबा सुनो, अगर किसी जन्नती को देखना हो तो आज उकाशा को देख लो, तुम्हें जन्नती दिख जाएगा। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगता का भला हो। मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दे जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। और आला हजरत फरमाते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। अज़ीज़ान मोहतरम, सरकार ने अपने इस अमल से बताया एक का दूसरे पर हक कितना अहम है। तो अपने ऊपर जिनके हुकूक हैं, मौला ताला हमें हुकूक पूरे करने की तौफीक अता फरमाए। और जब भी आपको ख़बर दी जाए बयान की कि इस जुमे में हम हैं, तो आप पहले से आने की कोशिश किया करें। ये पूरा बयान जो है आपको जो है यूट्यूब पर मिल जाएगा, वहाँ पर से जाकर इसको सुनें और समझें कि एक मुसलमान के मुसलमान पर क्या हुकूक हैं और अल्लाह के बंदों पर क्या हुकूक हैं। बयान में किसी तरह की गलती हो, अल्लाह उसको अपने फजल करम से माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।